हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्विकली कि हमारा वीकली आउटलुक क्या रहेगा, डेली एनालिसिस कैसा रहेगा एंड मंडे के लिए अपना सेटअप क्या रहेगा। ठीक है, आने वाले वीक में किस तरीके से बैंक निफ्टी काम कर सकती है, थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा हमें। तो ये वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक थोड़ा सा प्राइस ने यहाँ पे अभी हॉल्ट लिया है। ठीक है, तो दिस वाज अ मिड पॉइंट, ये डबल टॉप था। इसको ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम नीचे की तरफ हमें मिला एंड ये जो स्विंग है, इस स्विंग के जो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जब प्राइस ने होल्ड किया था, इसी जोन में अभी प्राइस ने सपोर्ट लिया है एंड ये एक बुलिश कैंडल यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, इसका ये मतलब है क्या कि मार्केट अभी बुलिश हो गई? नहीं, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसमें प्राइस ने यहाँ पे एक होल्ड किया है। ठीक है, होल्ड किया है प्राइस ने। तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, इसको अगर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी है एंड इफ़ इट इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल, ये डाउन ट्रेंड जो था, इसको अभी अप ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट कर रही है। तो इम्पॉर्टेंट अभी लेवल्स क्या है, ये क्लोजिंग जहाँ तक है ना, ये 43,300 का जो लेवल है, ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ये कंसोलिडेशन जोन था। इसके लोअर एज पे यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट ने दी है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये बीच में जो ये डब्ल्यू का मिड पॉइंट है ना, ये कहीं ना कहीं 43,500 का लेवल आ जाएगा, 550 का। ठीक है, तो 43,550 एंड ये जो प्रीवियस वीक की कैंडल है, ये प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई, ये तकरीबन 43,830 के आसपास कहीं है। ठीक है, तो मतलब 43,800 का जोन पकड़ लीजिए। तो दो इम्पॉर्टेंट लेवल अभी बैंक निफ्टी को क्रॉस करने पड़ेंगे अगर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो एक लेवल है 43,550 एंड दूसरा लेवल है इस प्रीवियस कैंडल का है, दैट इज़ 43,800 का जोन। इसको क्रॉस करने के बाद ये 45,000 तक की जर्नी जो है वो थोड़ी सी मार्केट के लिए आसान हो जाएगी एंड 45,000 के ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू टिक जाती है, ट्रेड करती है, तो फिर से ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए जा सकती है। अगर इस कैंडल का मतलब ये प्रेजेंट वीक की कैंडल का लो, दैट इज़ 42,500 का लेवल है एंड प्रीवियस कैंडल का लो, ये अगर ब्रेक कर दिया तो फिर और अच्छी खासी गिरावट मार्केट में आ सकती है एंड मार्केट फिर यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, ये जो स्विंग लो है यहाँ तक और यहाँ तक फिर जा सकती है आने वाले समय में। ठीक है, तो दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम है। तो दिस इज़ जस्ट गिविंग अस आउटलुक कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन से और क्या प्राइस एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चार्ट जैसा हमें बताता है ना, लेवल टू लेवल काम करेंगे तो ट्रैप होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट कौन से, नीचे के लेवल इंपॉर्टेंट हमने बता दिया। तो अभी प्रेजेंटली प्राइस इसके बीच में है, अभी कोई डायरेक्शन मार्केट ने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो डेली चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल, फिर पीछे प्राइस ने ऊपर एक मोमेंटम दिखाया, फिर एक रिट्रेसमेंट उसी दिन, फिर ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट और उसके बाद अभी ऊपर जाने की कोशिश मार्केट कर रही है। लेकिन ये पिछले 3 दिन के अगर कैंडल्स अगर आप देखोगे तो ये डोजी कैंडल ही बने हैं। मतलब मार्केट गैप अप खुल रही है और एक रेंज बाउंड मूवमेंट वहाँ पे दिखा रही है, एक दायरे में फंसी हुई है। मतलब मार्केट अगर आपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है एंड डायरेक्शन में की है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा होगा, या तो अगर रेंज में मार्केट खुलती है तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी इंडेक्स बनाता है। तो उसके बीच में छोटा मोटा अगर स्कैल्पिंग करोगे तो बस ऐसे ही 30-40 पॉइंट का कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। बट ओवरऑल ये यहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो दिख रही है ना, इसमें ट्रेडेबल मार्केट बहुत कम थी एंड दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर ये डोजी कैंडल्स बनी हुई है तीनों। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट आप पॉइंट समझ गए होंगे कि ये देखिए, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई सेम है एंड उसी हाई के आसपास अभी ये 43,318 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्या किया है, क्लोजिंग दी है बहुत ही स्मॉल रेंज में। अगर ये लास्ट डे का हाई मतलब फ्राइडे का हाई अगर ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट इस लेवल को टच करने के लिए ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न इस टाइप का यहाँ पे ये बैंक निफ्टी बना रही है। ठीक है, ये इस टाइप का। अभी देखते हैं कि ये पैटर्न ऐसा कंटिन्यू होता है या जैसे यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, यहीं से फिर एक रिट्रेसमेंट आया था,
क्या मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट लेगी, लेट्स सी। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, ये फ्राइडे का हाई एंड फ्राइडे का लो, वेरी सिंपल। ठीक है, एनालिसिस को बिल्कुल सिंपल रखना है, उससे क्या है सेटअप और भी सिंपल हो जाता है। एंड एनालिसिस और सेटअप आपका अगर सिंपल है, उसमें कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है, तो फिर एग्जीक्यूशन जो है ना वो सबसे सिंपल रहेगा आपका। और अगर एग्जीक्यूशन सिंपल है तभी आप उसको लाइव मार्केट में अच्छे से हैंडल कर सकते हो, अपने ट्रेड को टाइम पे ऑर्डर पंच कर सकते हो, टाइम पे एग्जिट कर सकते हो, विच इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन द ट्रेडिंग। तो सिंपल फंडा है ये सब, इतना ओवरव्यू हमने देख लिया, लेकिन स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तो लुकिंग एट दीज कैंडल्स, इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है, डे का हाई एंड डे का लो, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल रेंज में मार्केट फंसी हुई थी। लो ब्रेक किया तो प्रीवियस कैंडल के लो के पास मार्केट आ सकती है, हाई ब्रेक किया तो यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, अब इसको मटेरियलाइज कैसे करना है, प्ले कैसे करना है, ये हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखते हैं। सॉरी। तो ये रहा 5 मिनट्स का चार्ट। हमारा डिस्कशन था कि अगर गैप अप खुलती है 43,230 का हमारा टारगेट था, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो, एंड उसके ऊपर फिर 400 तक की हमने बात की थी। मार्केट खुली ही 200 के ऊपर, सस्टेंड भी रही। तो एक ही मोमेंट एक्चुअली यहाँ पे मिला, ये पहली बार ये ऊपर से जब रीटेस्ट करने के लिए आई ना डेज लो, तो यहाँ पर किसी ने अगर बाइंग किया होगा तो यहाँ इसको एक स्कैल्पिंग ट्रेड ये मिला था, बट इट वाज नॉट वेरी इजी। ओवरऑल अगर देखोगे तो मार्केट ने कुछ भी मौका नहीं दिया है, बस 200 पॉइंट के बीच में, मतलब 43,200 से लेके 43,400 के बीच में रही मार्केट। ये ओवरऑल रेंज थी, लेकिन एक्चुअल रेंज ये थी 43,300 से लेके 400। तो 100 पॉइंट्स में क्या ही करोगे आप, मतलब इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल रेंज फॉर स्कैल्पिंग आल्सो। तो इसलिए मैंने बोला कि ये पहला शुरू में ही अगर ये ट्रेड किसी ने पंच किया होगा तो ये भी स्कैल्पिंग ट्रेड था, लेकिन कुछ ना कुछ 40-50 पॉइंट मिले होंगे। उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने बस पेशेंस से ट्राई किया, कुछ भी मौका नहीं दिलाया। ठीक है, तो ये कब होता है, अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अक्टूबर सीरीज़ खत्म हो चुकी है, अभी नवंबर सीरीज़ जस्ट शुरू हो चुकी है। स्मार्ट मनी जो होती है, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो बहुत सारे लोग जो है ना वो मंथली एक्सपायरीज वगैरह में काम करते हैं, तो स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग होता है उनका। बायर सिर्फ यही सोचता है कि मार्केट ऐसे खुलेगी तो मैं ऐसे बाय करूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, लेकिन स्मार्ट मनी ऐसे नहीं सोचती। स्ट्रैटेजी बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, तो उनकी वीकली स्ट्रैटेजीज होती है, मंथली स्ट्रैटेजीज होती है, 2 मंथली 3 मंथली स्ट्रैटेजीज भी होती है, अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेड करने के। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट में एक्सपायरी नहीं है, ओके, या कोई मेजर इवेंट भी नहीं आ रहा है, बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं ना। तो यहाँ पर अगर मुझे पता है कि कोई मेजर इवेंट नहीं है, कुछ नहीं, अगले 2 दिन तक छुट्टी रहेगी, मैंने यहाँ का एक नीचे का पुट सेल करके रखा है, या यहाँ का पुट सेल करके रखा है, यहाँ का कॉल सेल करके ऊपर के। ठीक, तो क्या होगा अगर अब मार्केट 100 पॉइंट के बीच में ही क्लोज हो जाती है ना, सपोज जब मैंने सेल किया यहाँ का पुट, तो पुट का प्रीमियम अगर 200 था और अगले 6 घंटे तक मार्केट उसी रेंज में रहती है और वहीं कहीं क्लोज हो जाती है, तो 25-30 पॉइंट का टाइम डिके तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। अगर आपका प्रीमियम 200 था मॉर्निंग में ओपनिंग आवर्स में, और उसी रेंज में 100 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट क्लोज हो जाते हैं ना, तो वो प्रीमियम 170-180 तो मिनिमम आ ही जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम डिके। तो उतने पॉइंट कहीं नहीं गए, तो नीचे का एक आधा पुट सेल किया है, ऊपर का कॉल सेल किया है, तो दोनों तरफ मुझे 40-50 पॉइंट का मैंने टाइम डिके तो वैसे भी ले लिया। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी, तो मार्केट अगर 100 पॉइंट्स के बीच में ही कहीं मंडे को खुलती है ना, तो वैसे भी मुझे 30-40 पॉइंट का टाइम डिके और भी मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 300-400 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुलेगी तब जाके फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर वो भी अपनी पोजीशन मैंने हेज करके रखी है तो दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। तो दैट इज़ द रीज़न कि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्राइडे के दिन आपको ट्रेंडी मोमेंट नहीं मिलता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राइडे के दिन नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। तो शुरू में तो भूल जाओ, शुरू में थोड़ा सा मार्केट फ्लक्चुएट करेगी ऊपर नीचे, लेकिन 1-2 घंटे होने के बाद धीरे धीरे पोजीशंस बनना शुरू हो जाता है। एंड फ्राइडे को फिर एक थोड़ा सा मार्केट के क्लोज होते होते आपको ऑप्शन चेन का थोड़ा बहुत डाटा आपको मिलेगा बिल्टअप। ठीक है, तो दिस इज़ द साइकोलॉजी, टाइम डिके का ये पूरा मैटर होता है। तो अगर कोई मेजर इवेंट नहीं है, एक्सपायरी 1 दिन पहले 2 दिन पहले हो चुकी है, तो फ्राइडे को अभी आराम से लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं। 2 दिन के बाद फर्स्ट इमीडिएटली ओपनिंग पे उनको टाइम डिके का एडवांटेज मिलेगा मंडे को, एंड देयर आफ्टर अगर उनके डायरेक्शन में, उनके एंटिसिपेशन में मार्केट काम करती है, तो वो मंथली वीकली एक्सपायरी तक अपना ट्रेड पोजीशन होल्ड कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें होती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मार्केट या रेंज बाउंड रही यहाँ पे। तो ओके, आगे किस तरीके से काम करना है। एक्चुअल क्लोजिंग है 43,306 की, डेली बेसिस पे 318 की क्लोजिंग है। तो ये डेज लो
एंड डेज हाई इज़ 43,400 जो हमारा सेकंड टारगेट था, ठीक है। तो ये 400 के लेवल को याद रखना है और नीचे 230 200 का जो जोन है, मतलब ये जो लो है इसको याद रखना है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसके बीच में मैं कोई भी ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही है, 100 पॉइंट में कभी घूमेगा, 150 पॉइंट्स में घूमेगा, 200 पॉइंट में घूमेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इस रेंज में स्कैल्पिंग करने में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कहीं ना कहीं ये फ्लैट खुल जाती है, यहीं कहीं खुल जाती है एंड 400 को अगर ब्रेक करती है, तो मैं कॉल की पोजीशन में बैठना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ऊपर जो टारगेट्स रहेंगे 43,530 560 का जो रेंज है, वो पहला टारगेट हमें मिल सकता है। उसके ऊपर फिर 630 750 एंड 830 850 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं। अगर इसने लो ब्रेक किया और ये 230 के नीचे आके ट्रेड करना इसने शुरू कर दिया, तो फिर ये जो गैप है ना, ये कल का ये गैप है, वो फिर फ्राइडे का ये गैप इस रेंज के नीचे तुरंत फिलअप हो सकता है एंड फिर 43,080 तक 43,050 तक मार्केट आ सकती है यहाँ पे, ठीक। तो 230 के नीचे अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और मार्केट ट्रेड करती है, तो मैं एक पुट की पोजीशन लेना यहाँ पे प्रेफर करूँगा। नीचे के टारगेट्स इनिशियली 43,100 से लेके 43,50 का जो जोन है वहाँ तक के मिल सकते हैं। 43,000 को अगर ब्रेक किया, तो फिर 42,900 एंड 800 की तरफ मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क। अगर गैप अप ही खुलती है 43,400 के ऊपर ही खुलती है एंड सस्टेन हो जाती है, तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर 230 के नीचे 200 के नीचे खुलती है और सस्टेन हो जाती है, तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। जो सेफ ट्रेडर्स है, थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो एक पैटर्न का वेट कर सकते हैं, प्राइस एक्शन देख के आप काम कर सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से अपना जो है व्यू बनेगा एंड चार्ट क्या इंडिकेट हमें कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। तो वीकली चार्ट में क्या किया है निफ्टी ने, अब एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल के ऊपर निफ्टी है। सपोर्ट कहाँ लिया था, यहाँ पे लिया था, ये स्विंग, ये क्या आ गया, एक मिनट ज़रा, हाँ। तो ये जो स्विंग थी, यहाँ इस स्विंग पे सपोर्ट लिया है, मतलब बेसिकली जैसा बैंक निफ्टी में दिखाया था मैंने, यहाँ पर भी प्राइस को होल्ड किया है अभी, ओके। एंड ये स्विंग का जो लो था, यहाँ पर अभी मार्केट ने क्लोजिंग दिया 19,230 की, ठीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पहले 230 250 का जोन है, इसके ऊपर निफ्टी ने ट्रेड करना चाहिए, तब जाके ये प्रीवियस वीक के कैंडल के हाई के पास निफ्टी जा सकती है और फिर ऊपर का रास्ता जो है वो खुलेगा। इसको कंटिन्यूसली इस वीक के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। नीचे का जो लेवल है, ये प्रेजेंट 19,000 का लेवल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 19,000 के नीचे अगर आती है एंड 18,870 वगैरह को ब्रेक करती है ना, तो फिर यहाँ तक फिर निफ्टी आ सकती है, ठीक है। अभी इस स्विंग का सपोर्ट ले रही है, दिख रहा है, लेट्स सी, बट अदरवाइज दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो इस लेवल तक मार्केट आ सकती है अगर ये प्रेजेंट वीक एंड प्रीवियस वीक का लो इसने ब्रेक किया, तो ठीक है। तो वो आगे की बात है, लेट्स सी कि अभी मार्केट क्या करती है इस वीक में। तो दिस इज़ अबाउट वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के ऊपर बुलिश बेरिश कुछ नहीं है अभी तक, ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन प्राइस ने होल्ड किया है। तो अगर यहाँ से रिवर्सल अगर मार्केट को दिखाना है, तो इस वीक के हाई के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा, तो क्रूशियल लेवल के ऊपर है। तो दिस इज़ व्हाट वीकली चार्ट इज टेलिंग अस। डेली चार्ट क्या दिखा रहा है, डेली चार्ट में जैसा बैंक निफ्टी में पिछले 3 दिन से एक जो डोजी कैंडल बनी थी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये बेरिश कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर से डोजी, और ये भी एक डोजी बन चुके हैं। एंड ये डोजी कहाँ पे बनी है, ये एक छोटी माइनर स्विंग एक ली थी ऐसे करके एंड ऐसे। तो ये हो सकता है कि इस टाइप का पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर चली जाए और ये ऐसा एक डबल बॉटम बन जाए यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे डब्ल्यू बना के मार्केट चली जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि ये जो छोटी सी कैंडल बनी है ना, बिकॉज इट वाज रेंज बाउंड मार्केट, इसके हाई के ऊपर निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ये कैंडल का जो लेवल है ना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट लेवल, यहाँ पर मार्केट जा सकती है। अभी इस स्विंग के लोअर एज के पास है, मतलब ये मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये देखो, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया ना मार्केट ने, ये डिब्बा, इसका जो लोअर एज है यहाँ पर क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर ये कैंडल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से फिर एक रिबाउंस दिखाया था, फिर मार्केट नीचे आ गई थी। तो ये जो हैमर है यहाँ तक पहले जा सकती है, उसके ऊपर फिर यहाँ तक जा सकती है, दैट इज़ 19,600 का लेवल। तो इम्पॉर्टेंट अभी क्या है मार्केट के लिए, प्रीवियस कैंडल का हाई और लो, इस केस में भी निफ्टी में भी, ठीक है।
अब इसको स्ट्रैटेजी में कैसे कन्वर्ट करना है और इंट्राडे में कैसे प्ले करना है, लेट्स डिस्कस इट ऑन 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो हमें आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से हम अपना सेटअप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो अनलाइक बैंक निफ्टी में थोड़ी सी एक चीज़ ना गड़बड़ हो चुकी थी, मतलब ठीक है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन है तो सिग्निफिकेंट। बैंक निफ्टी के केस में क्या हुआ था, ये लो जो है ना, ये ओपनिंग का ये थोड़ा नीचे था, ऊपर गई यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आके यहाँ कहीं क्लोज हुई थी। निफ्टी के केस में क्या है, क्लोजिंग जो है ना, ये फर्स्ट जो लो था मॉर्निंग का लो उसके नीचे क्लोजिंग दी यहाँ पे। ठीक है, बस दैट्स इट। अदरवाइज मतलब बेसिकली क्या है, जो पूरे दिन की जो रेंज थी ना, उस रेंज को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है, कहने का मतलब ये है। एंड बैंक निफ्टी में उसी रेंज के ऊपर रेंज के बीच में ही 100 पॉइंट्स में ही क्लोजिंग दी थी, दैट इज़ अ डिफरेंस। तो थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट जो है ना, वो वीकनेस की तरफ थोड़ा सा क्लोजिंग दिया है उसने, बट एनीवेज उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 19,226 की क्लोजिंग है और ये लो मार्क करके रखिएगा। 200 का मैं प्रिसाइजली अगर बताना है तो दिस जोन विल बी, ये 220 210 का जोन है 10 पॉइंट का। तो 210 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो फिर ये गैप फिलअप करने के लिए आ सकती है प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास, ये वाला। ठीक है, तो अगर ये फ्लैट खुलती है और 210 के नीचे आती है तो मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ और फिर ये प्रीवियस डे लो तक के टारगेट के लिए मैं बैठ जाऊंगा। उसके नीचे फिर 120 एंड 19,100 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ऊपर के तरफ क्या है, ऊपर का ये जो 270 280 का जो जोन है ना, ठीक है, ये देखिएगा, ये 270 पकड़ लीजिए। तो ये 270 के ऊपर जब तक निफ्टी 5 मिनट्स का क्लोजिंग नहीं देती है ना एंड उसका फॉलोअप नहीं आता, तब तक कोई ट्रेड नहीं बनता। तो बेसिकली ये 230 से लेके 270 की जो रेंज है, इसको मैं अवॉइड करूँगा। इसके बीच में स्कैल्पिंग का भी कोई ज़्यादा मौका मुझे दिख नहीं रहा है, ट्रैपिंग का ही चांस है इसमें। तो अगर इसके बीच में कहीं खुलती है ऊपर जाती है 270 के ऊपर, मैं कॉल की पोजीशन में बैठूंगा। 300 330 370 एंड 400 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। नीचे अगर आ गई तो मैंने बता दिया आपको, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये गैप फिलअप हो जाएगा। उसके नीचे फिर 120 एंड 100 तक आप ट्रेल कर सकते हो उसको। अगर गैप अप ओपन हो जाती है कहीं 270 280 के ऊपर ही अगर गैप अप होती है, सस्टेन हो जाती है, तो कॉल के बारे में हम सोच सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे और इस रेंज के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो अगेन आई विल बी थिंकिंग अबाउट पुट। बहुत ही ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन अगर खुलती है तो फिर आपको पैटर्न एंड प्राइस सेक्शन देख के काम करना पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क ऑन मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो द मैक्सिमम पीपल। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।